प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, लवर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, whatever. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका मनोस्थिति, आपकी परिस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव। एंड अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो प्रैक्टिकल थिंकिंग रख के रीडिंग देखो, ना खुद को कोई फॉल्स होप दो, ना बेकार में पैनिक करो। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है, कलेक्टिव के थर्ड पार्टी की एनर्जी है। यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। अगर कुछ रेजोनेट करती है तो वो आप डिसाइड करते हो, आप बोलते हो कि रेजोनेट हो रही है। मुझे पता भी नहीं कौन लोग देख रहे हैं, तो बेकार में ट्रिगर्ड मत फील करो। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, हर चीज़ आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर्स, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखते हो उसकी एनर्जी will be picked up among the collective person's energy, और आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी, जिसको आप थर्ड पार्टी मानते हो, उसकी एनर्जी will be picked among the collective third party's energy। और यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग एनर्जीज मेरी रीडिंग में नहीं है। मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, आपके थ्रू, आपकी एनर्जी के थ्रू, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो व्हेन आई से थर्ड पार्टी, ऐसे सवाल आते हैं कि मैं तो उन लोगों के बीच थर्ड पार्टी हूँ, तो क्या ये मेरी एनर्जी है, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी से ज़्यादा रेजोनेट हो रही है, तो क्या मैं मेरी एनर्जी है। सो लिसन वन थिंग, आप एक तो आपकी एनर्जी पिक होगी, मेरी रीडिंग्स ओवरलैपिंग नहीं है। सो आपकी एनर्जी अगर मैं बोल रही हूँ तो वो आपकी एनर्जी, पर्सन की एनर्जी तो पर्सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी थर्ड पार्टी एनर्जी। नाउ द ट्विस्ट इज, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो। अगर आप अपने आप को ऑलरेडी थर्ड पार्टी मान चुके हो, अनकॉन्शियसली आपको ये गिल्ट, ये रिग्रेट है कि आपसे व्हाटएवर, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू जज, आप अगर वहाँ थर्ड पार्टी खुद को ऑलरेडी मान के बैठे हो तो आपकी वही एनर्जी पिक होगी। लाइक आपकी एनर्जी में पिक होगी, थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी आप ही की एनर्जी पिक होगी। यू अंडरस्टैंड। सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किसके बारे में देखना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो। बोलना ज़रूरी था, बोल दिया, फिर भी सवाल आएंगे, मैं वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगी। एनीवे, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं 5 कार्ड्स लूँगी एंड द बॉटम ऑफ द डेक फ्रॉम द ऑरेकल, और टैरट से हर कार्ड का क्लैरिफिकेशन लूँगी। सो पहले मैं 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक ऑरेकल से ले लेती हूँ। आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द प्रिवेलेंट एनर्जी बिटवीन द टू ऑफ देम in their relationship. Bottom of the deck is running. First card is elusive, second card is clinging, third card is escaping, फोर्थ कार्ड इज रिजेक्शन, फिफ्थ कार्ड इज चेजिंग। हर एक कार्ड का क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा, बट पहले रनिंग का क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाई रनिंग।
6 of Pentacles comes with the running. See, दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हैं, कोशिश क्योंकि सी apparently everything is fine, ठीक है. 6 of Pentacles आया है, आपको डिप्राइव किया गया है और थर्ड पार्टी को सब कुछ दिया जा रहा है. सो इट्स नॉट दैट कि ऊपर ऊपर अगर देखोगे तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट रिसेंटली शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के लिए कोई गिफ्ट खरीदा हो या कुछ सरप्राइज दिए हो या समथिंग, सम मटीरियल एक्सचेंजेस हो सकते हैं. इनफैक्ट अभी रिसेंटली शायद वो लोग एक दूसरे पर या आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर या थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर या दोनों एक दूसरे पर कुछ तो खर्चा कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर. जब भी आप ये देखोगे, जिस टाइम आप ये देख रहे हो उस टाइम के ±72 आवर्स, 3-4 दिन प्लस माइनस कुछ तो उन लोगों में लेन देन चल रहा है, यू नो, सम मटीरियल थिंग्स. हाउएवर एनर्जी, उनका जो आपसी एनर्जी है वो है रनिंग का. सी, आई एम नॉट नाउ चेकिंग इंडिविजुअल एनर्जीज, लाइक आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है या थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है. आई एम नॉट चेकिंग दैट, आई एम चेकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर रिलेशनशिप. उनके रिलेशनशिप का एनर्जी चेक कर रही हूँ एंड दैट्स रनिंग. गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल. सी, जितना दूरियां बना के रख सके, जितना सुपरफिशियली बात हो, गहराई में कोई बात नहीं. स्पेशली ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो थर्ड पार्टी से थोड़े से भाग भाग के ही रह रहे हैं. ज़्यादा थर्ड पार्टी के आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है, ज़्यादा देर थर्ड पार्टी के साथ बैठना नहीं है. अगर बात भी करना है वो, अरे तुमने वो रील देखा, तुमने वो ये क्या, सुपरफिशियल बातें, कुछ गहराई में जाके कुछ डिस्कस नहीं करना है. कोई कैओस, कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्स्ट्रक्टिव बातें, ऐसा कुछ नहीं करना है. अगर बात हो भी रही है तो हाँ में हाँ भर के भाग जाना है. सो ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ नॉट गोस्टिंग द थर्ड पार्टी, इज़ नॉट डिसअपियरिंग, बट जितना हो सके वो आपके थर्ड पार्टी से दूरियां बना के दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके इनविजिबल रहने की कोशिश कर रहे हैं. अवॉइड करने की एनर्जी. सॉरी, आई एम फम्बलिंग एंड मे बी दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग. नॉट क्या बोलूँ, कुछ बोलने का है ही नहीं. सो और अगर थर्ड पार्टी उनको पुलअप कर रहा है या कर रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से जिन बात क्यों नहीं कर रहे हो, सो बहाना मार रहे हैं. अगर एक छत के तले रहते भी हैं दोनों तो इट्स लाइक दैट ये है, बट अपने अपने काम में. अगर एक बिस्तर शेयर भी कर रहे हैं तो दोनों अपना अपना मोबाइल पे घुसे रह रहे हैं. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज इल्यूसिव. डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, दोनों ही अपने जाल में फंस गए हैं. आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फर्स्ट. क्लैरिफाई इल्यूसिव. 9 of Pentacles. अपने अपने ओके, इल्यूसिव. सी, कोई भी दोनों ही फंस गए हैं. इस रिश्ते से बाहर निकलना संभव नहीं है. मकड़े के जाल से अलग हो जाए तो वो मकड़ा जिंदा कहाँ रहेगा, बिना जाल के जिंदा नहीं रह सकता है. सो दिस टॉक्सिसिटी इज देयर फैमिलियरिटी, दिस टॉक्सिसिटी इज देयर कंफर्ट जोन. और अभी इसमें अपने ही जाल में वो लोग ट्रैप्ड होके रह रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दोनों से झूठ बोल रहे हैं. ऑनेस्ट कोई किसी के साथ नहीं है. द डिसेप्टिव एनर्जी इज देयर ऑन बोथ साइड्स. दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं. अगर आई लव यू बोल भी रहे हैं, आई मीन अगर जस्ट एन एग्जाम्पल, रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर नॉर्मल आई केयर फॉर यू अ लॉट, वो झूठी है. वो लोग सेल्फ डिसेप्शन मोड पे भी है और एक दूसरे को भी डिसीव कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस. ट्रिकरी इज ऑल्सो देयर. ट्रिकरी इज मोर द एनर्जी ऑफ योर पर्सन. अच्छा उल्लू बना रहे हैं थर्ड पार्टी का. सी, और अगर मैं क्लैरिफिकेशन देखूँ, अच्छा उल्लू बना रहे हैं इसलिए बोला कि क्योंकि आई कैन फील दैट मे बी योर पर्सन,
आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के लिए फील कर रहे हैं, बट एक्चुअली लाइक यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ और समथिंग लाइक दैट, वो झूठी है. सो मे बी योर पर्सन इज एक्चुअली मीटिंग यू और अदर पीपल और समथिंग लाइक दैट, या फिर बहुत ही छोटी छोटी बात पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से झूठ बोल रहे हैं. क्लैरिफिकेशन मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स डाला है, आया है. सो वो लोग अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त है, दे आर नॉट रियली. और देखो मैंने थ्रो चक्रा ब्लॉकिंग का कहा और पैरट का कार्ड आ गया. सो दे आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड्स. एक दूसरे से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है. अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने अबैंडेंस के ऊपर, अपना करियर के ऊपर, अपने अप खुद के ऊपर. दे आर both of them are focusing on themselves and their individual lives, not a life together but individual lives. uh, Second card is clinging. um, clarify clinging. Eight of cups. Clinging, holding on, obsessing, spying with the eight of cards. It's a karmic relationship. वैसे हर relationship karmic ही होता है, but I think there is some heavy karmic लेन देन ड्यू between the two of them. In fact, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन शायद आए ही हैं एक दूसरे को कष्ट देने के लिए. आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन कुछ भी सो कॉल्ड खुशी दे पाए हैं थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी कुछ भी ऐसा खुशी दे पाए हैं आपके पर्सन को ऑन अ सोल लेवल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियल थिंग्स, बट इट्स अ डिससेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ देम. जो भी है एक दूसरे के, वो दैट विल बी अ कंफर्मेशन. आप बेटर जानते हो, आपकी इंडिविजुअल स्टोरी है. क्लिंगिंग है, सी दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन. इट्स नॉट emotionally they are walking away because something is missing. I'm telling you ना again and again कि उनके लाइफ में वैसे तो सब सही जा रहा है. देखो यहाँ 8 कप्स है, बट यहाँ ना एक कप ऐसा लगता है कि यहाँ एक कप नहीं है, यहाँ एक कप और होना चाहिए. सो वो एक कप क्या है वो लोग को पता नहीं. दे डोंट नो व्हाट इज मिसिंग इन देयर रिलेशनशिप, बट इतना जानते वो एक मिसिंग कप के लिए उनकी जिंदगी. There is too much disappointment. Right now, there is too much disappointment in their relationship. Both of them are feeling abandoned by each other, withdrawing from each other. One, यहाँ एक इंसान is walking away है. It's like both of them are walking away from each other. One voluntarily and one involuntarily. आपके person voluntarily, क्योंकि आपके person there is this kind of withdrawal energy, withdrawn from loved ones, disappointed with the relationship. maybe दोनों में से किसी को sleeplessness की बीमारी है, नींद easily नहीं आती है या इन दिनों नहीं आ रही है. दोनों में से कोई शायद डिप्रेशन के पेशेंट है या स्लीप रिलेटेड कोई डिसऑर्डर के पेशेंट है, हो ही सकते हैं. उन लोग के आपसी रिलेशनशिप में भी बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स वो लोग देख चुके हैं. सो सी योर पर्सन इज वॉकिंग अवे क्योंकि उनके योर पर्सन इज डिसअपॉइंटेड विद दिस रिलेशनशिप. ऑन द अदर हैंड द थर्ड पार्टी इज वॉकिंग अवे इनवॉलंटरली. अभी भी थर्ड पार्टी के मन में वो पैशन, वो डिज़ायर है सब कुछ ठीक करने का, बट थर्ड पार्टी इज फीलिंग अबैंडन्ड बाय योर पर्सन. सो but third party, see, your person is clinging on, holding on to this relationship. It's not कि वो छोड़ के जाना चाहते. Emotionally moving away, जितना हो सके दूरियां बना के रखना, distance बना के रखना, but at the end of the day they are together in whatever capacity. On the other hand, third party is the one who is a clinging energy, anxious अटैचमेंट स्टाइल पर्सन हो सकते हैं. वो अभी भी ना ऑब्सेस कर रहे. देखो ये पुराने ख्याल लेके ही बैठे हैं, यू नो दैट एक डेलुलू में जीना, वही नहीं.
ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. दैट ऑब्सेशन ओवर डेलुलू, ऑब्सेशन ओवर वो ख्याली पुलाव, दैट इज कॉस्टिंग द थर्ड पार्टी हिज और हर मेंटल पीस. ऊपर से स्पाइन की एनर्जी है. दिस दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, बट मोर लाइकली द थर्ड पार्टी इज स्पाइंग ऑन योर पर्सन. ज़्यादा थर्ड पार्टी पुलिसिंग कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, बेवकूफ़ तो नहीं है. इतने साल, और ये सालों का रिश्ता है, इतने साल वो आपके पर्सन के साथ बिता चुके हैं. सो आपके पर्सन के नस नस से वाकिफ़ है. सो आपके थर्ड पार्टी इतना तो जानते हैं कि आपके पर्सन अकेला नहीं रह सकते, उनको हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है. सो थर्ड पार्टी इज कीपिंग एन आई ऑन योर पर्सन कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं. सो या पुलिसिंग. और मे बी आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र जमा के रखे हैं कि पता नहीं वो क्या करे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या फाइंड आउट कर पाए और किस तरह मेरे साथ खिलाफ उसका इस्तेमाल करे. चेजिंग इज द थर्ड कार्ड. क्लैरिफाई चेजिंग. Six of Cups with chasing. Toxicity, pursuit, resilience with the Six of Cups. This is the third party's energy mostly. Your person थिंग है, ये ना एक गेम बन चुका है. आपके पर्सन भागते रहेंगे, थर्ड पार्टी उसको चेस करते रहेंगे, फिर दोनों वापस आ जाएंगे. आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड होके थर्ड पार्टी को छोड़ के निकल जाएंगे, फिर इधर उधर मुंह मार के उसको गिल्ट फीलिंग होगा, वो वापस आएंगे, फिर कुछ दिन एक साथ रहेंगे और फिर चले जाएंगे. सो एंड सी दिस रिलेशनशिप इज बिकमिंग टॉक्सिक डे बाय डे. यहाँ ना चेजिंग बहुत बढ़ रहा है, द चेजिंग की एनर्जी बहुत बढ़ रही है. रेजिलियंस अभी भी है, बट कब तक? द परसूट फॉर हैप्पीनेस एंड पीस is going to end in a void, is ending in a void. दोनों ही समझ पा रहे हैं. सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी है. दिस इज मोस्टली द थर्ड पार्टीज एनर्जी, रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट, द हैप्पी डेज. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की उम्र में डिफरेंस हो सकता है. थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बचपन से या बहुत सालों से एक साथ है, एक ही नेटिव विलेज के है या नेटिव सिटी के है, व्हाटएवर, या एक ही फैमिली का कोई एल्डर है, ये हो सकता है. दिस इज द परमुटेशन कॉम्बिनेशन. बट एक चीज़ तो है, अभी शांति, यहाँ दिस इज वाइट लिलीज, शांति का प्रतीक है. दोनों ही शांति के खोज में भाग रहे हैं, पर इस रिश्ते में दोनों को ही शांति नहीं मिल रही है. बट द थर्ड पार्टी इज नॉट गिविंग अप. आपके पर्सन तो बार बार क्या कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं? रनिंग, चेजिंग, एस्केपिंग. यही चल रहा है, यही चल रहा है. सो इट्स लाइक दैट आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी अपने इमोशन से भाग रहे हैं. एक्चुअली दोनों ही लॉजिक और प्रैक्टिकल डिसीजन से भाग रहे हैं. दोनों ही एक इल्यूशन को होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक पैटर्न ब्रेक नहीं करना है दोनों को. बिकॉज टॉक्सिसिटी इज फेमिलियर. अंडरस्टैंड, द ब्रेन, द बॉडी don't choose what is good for us. It chooses what is familiar for us. और टॉक्सिसिटी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के लिए ही फेमिलियर है. सो ये टॉक्सिक साइकिल दोनों ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं. बस ये चूहे बिल्ली का खेल चलता जा रहा है. जो आपके पर्सन भाग रहे हैं अपनी एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों भाग रहे हैं.
आपके पर्सन एक्सटर्नली भाग रहे हैं जितना डिफरेंस बना के रख सके थर्ड पार्टी से, इंटरनली अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को फेस करने से भाग रहे हैं। सेम विद द थर्ड पार्टी, एक्सटर्नली आपके पर्सन के पीछे भाग रहे हैं आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ व्हाटएवर, और इंटरनली अगेन अपने फीलिंग्स को, इस रिलेशनशिप का जो सच्चाई है कि इस रिलेशनशिप इज कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट, नथिंग इज देयर, इसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, जा चुका है, एंड इट्स जस्ट अ कॉप्स, इट्स जस्ट अ डेड बॉडी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिकम्पोजिशन, पर दोनों छोड़ना ही नहीं चाहते बिकॉज अगेन देयर कर्मा। एस्केपिंग इज द फोर्थ कार्ड। अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। ऑफ कोर्स ब्लॉक तो दोनों को नहीं कर रखे हैं, सॉरी। क्लैरिफाई एस्केपिंग। hermit, escaping, walking away का कार्ड। इमोशनली दे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट करने से एस्केप कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप की रियलिटी को एक्सेप्ट करने से एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अवॉइड, दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, लाइक आई सेड कि इस सच्चाई को, ट्रूथ को फेस करने से, रियलिटी को फेस करने से अवॉइड कर रहे हैं। एंड पुशिंग अवे, समहाउ और द अदर आपके पर योर पर्सन इज गोइंग इन hermit मोड विद द थर्ड पार्टी। पुशिंग अवे, एक दायरे के बाद ना, एक अभी आपके पर्सन भी शायद अपना बाउंड्री सेट कर रहे हैं, जहाँ जिसे थर्ड पार्टी क्रॉस, जिसको he or she is not allowing the third party to cross that boundary, because और ऐसा नहीं है कि किसी के लिए, your person is actually going in that hermit mode and also making the third party go into this isolation mode. hermit mode दोनों के लिए ही है, दोनों रिलेशनशिप में ही है, बट तन्हा है। आपके पर्सन इज गोइंग डीपर इनटू सोल सर्चिंग, में भी दोनों ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके पर्सन भी दोनों ही सोल सर्चिंग मोड पे जा रहे हैं। इन दैट, टू बी ऑनेस्ट, द थर्ड पार्टी इज ऑल्सो थिंकिंग क्या हो गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपके पर्सन ऑल्सो गोइंग इनटू द सोल सर्चिंग मोड, क्या कचरा कर लिया आप लाइफ का, क्या क्या गलतियाँ की, कहाँ से सुधारूँ, क्या करूँ, एंड ऑल दैट। बट दोनों में ही वो आइसोलेशन एंड वरी की एनर्जी है, दोनों ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट योर पर्सन इज हैप्पी विद दिस आई वोंट यूज द वर्ड हैप्पी, योर पर्सन इज एट पीस विद दिस आइसोलेशन, लाइक वो अकेले रहना चाहते हैं, ये उनका चॉइस है। थर्ड पार्टी अकेला नहीं रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है, बिकॉज योर पर्सन हैज पुश्ड द थर्ड पार्टी इनटू आइसोलेशन। आपके पर्सन को आइसोलेशन पसंद आ रहा है, बट आप थर्ड पार्टी को आइसोलेटेड नहीं रहना है। वरी की एनर्जी दोनों के साइड से ही है, क्योंकि आपके पर्सन यही वरी कर रहे हैं कि अगर वो इज what will be the future of this relationship, अगर वो नहीं निकल पाए तो। थर्ड पार्टी इज ऑल्सो वरिंग अबाउट द सेम, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, अगर आपके पर्सन चले गए तो इस रिलेशनशिप से। सो रिजेक्शन इज द लास्ट कार्ड। बार बार देखो, एस्केपिंग, रिजेक्शन, दूरियां बनाए रखना। क्लैरिफाई रिजेक्शन। 3 of Swords, हार्ट ब्रेक। थर्ड पार्टी की वजह से, अगर उनकी तरफ से थर्ड पार्टी आप हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी है तो उसके वजह से, एंड इवन अदरवाइज उसके वजह, दैट इज वन एनर्जी, बट देयर आर अदर एनर्जीज ऑल्सो। आई एम कमिंग टू दैट। रिजेक्शन इज द कार्ड। अबैंडन, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। मैंने अभी आया ना वरी का कार्ड, वरी, अबैंडन, बार बार यही हो रहा है। रनिंग, एस्केपिंग, आइसोलेशन, वरी, अबैंडन्ड, रिजेक्शन, पेन, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सॉरो। इट्स लाइक यही होता है। ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ को रखना चाहो या ज़बरदस्ती अगर कहीं रहना चाहो ना, तो यही होता है, कोई खुश नहीं रहता है, बस नाम का ही संबंध बने रहते हैं। रिजेक्शन, दोनों में ही द थर्ड पार्टी इज फीलिंग अबैंडन्ड, योर पर्सन में भी इज ऑल्सो फीलिंग, क्या, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आपकी एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन भी अबैंडन फील कर रहे हैं बाय यू,
डिसमिस्ड। शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बात करने की कोशिश की थी अपने रिलेशनशिप के बारे में, मतलब उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कि क्या करना चाहिए, शायद ख़त्म करना चाहिए, बट द प्रपोजल वॉज डिसमिस्ड। थर्ड पार्टी वॉज लाइक नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता, साथ रहना ही ठीक है, भूल जाओ, नई तरह से शुरू करते हैं, एंड ऑल दैट। irrational fear, this is more of the third party again। उनको लग रहा है कि क्या होगा, आपके पर्सन चले जाएंगे तो उसका क्या होगा, बट दिस इज इरेशनल फियर। कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, आई मीन किसी की भी ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकता है, चलता ही रहता है। और मौत भी आ सकती है किसी को भी, है ना। सो जब मौत आती है तब तो लौट, आई मीन अगर इंसान जिंदा है तो एटलीस्ट बिपता, आई मीन इफ़ इन डेंजर, इफ़ इन एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, प्रॉब्लम में आओ तो एटलीस्ट आप रीच आउट कर सकते हो मदद के लिए। मर जाए तो कोई चांस नहीं। सो ज़िंदगी का क्या भरोसा। सो इट्स इरेशनल। इनफैक्ट ये हम लोग जो सोचते हैं ना कि उसको छोड़ के हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे, इट्स इरेशनल फियर, क्योंकि कल वो मर सकता है। भगवान करे जिसको जितना, आई मीन ऑफ कोर्स हमारे आपके चाहने से कोई नहीं मरता है, जिसको जितना जीना है वो उतना ही जीता है। भगवान करे जिसको जितना जीना है वो उतना ही जिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं हूँ, कल सुबह नहीं हो सकती हूँ। तो क्या ये ज़िंदगी थम जाएगी? नहीं, मेरे बच्चे भी रहेंगे, मेरी माँ भी रहेगी, सब रहेंगे। इनिशियली इट विल बी टफ, बट धीरे धीरे उसका आदत हो जाएगा। बट अगर कोई मर जाता है तो वापस आने की चांसेस नहीं है। बट फिर भी लाइक आई सेड कि अगर रहते हैं तो भी एक चांस होता है कि एटलीस्ट यू कैन रीच आउट फॉर हेल्प और समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, द फियर इज देयर एंड द हार्ट ब्रोकन एनर्जी इज देयर, यू नो, sorrow, grief, लॉस, क्राइसिस, बार बार दर्द मिल रहा है। यू नो, लाइक आई सेड कि one energy is definitely because of the third party which might be you, might be someone else, जिसके वजह से आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच चीज़ें अच्छी नहीं है, और दैट इज़ वाई द द sorrow वाला, पेन वाला एनर्जी। अनदर विल बी कि बार बार लगातार जानबूझ के दोनों एक दूसरे को, शायद वो होता है ना कि अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो आवाज़ में टॉन्ट आ जाता है, ज़बरदस्ती हम लोग दर्द में होता है तो सामने वाले को भी दर्द दे के एक सडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। स्पेशली शायद आपके पर्सन का ये स्वभाव है, तो इट्स लाइक जानबूझ के एक दूसरे को दर्द दे रहे हैं। दैट इज़ द बॉटम लाइन एनर्जी। दोनों ही जानते हैं इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह गया है। द बेस्ट थिंग इज़ टू रिलीज दिस रिलेशनशिप टू नेचर, रिटर्न टू नेचर करना है इस रिलेशनशिप को। बट दोनों ही जानबूझ के, क्योंकि देखो एक खंजर दिल पे घोंपा जाए तो वो मर जाते हैं, यहाँ 3 खंजर घोंपने की, कोई एक्स्ट्रा 2 खंजर घोंपने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी घोंपा गया है, मतलब जानबूझ के। सो दोनों ही जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इनको सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। वो दिल मर चुका है, दोनों का ही एक दूसरे के लिए वो दिल मर चुका है, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो पुल मर चुका है, और बार बार मरा है। जब बार बार यूनिवर्स ने उनको साइन दिया है, दे भी रहे हैं कि और दर्द, खुद से और दर्द मत झेलो, छोड़ दो इस रिलेशनशिप को। बट माया का संसार है, इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगा। खैर, उनको जो करना है उनको करने दीजिए, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, जो भी होगा सही होगा। वैसे भी हम लोगों के बस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हम अपना विचार सही रख सकते हैं, अपना कर्म सही रख सकते हैं, और बस उस पर छोड़ दें, जो होगा वो देख लेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।